अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज के इस व्लॉग में हम पाकिस्तान की दी मोस्ट एंटिसिपेटेड कार के बारे में बात करेंगे। इस गाड़ी के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 व्लॉग्स बना चुका हूँ, क्योंकि साथ साथ पोर्शंस में उसकी अपडेट्स आ रही हैं, तो मैं उसी के लिहाज से व्लॉग्स बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का जो व्लॉग जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो एक और अपडेट आई है इससे रिलेटेड, और काफ़ी उम्मीद अफजा अपडेट है। रीज़न बिहाइंड दैट इज कि उसकी लॉन्चिंग के लिहाज से डेट्स तकरीबन लिटिल प्लस लिटिल माइनस हो सकता है, अप्रॉक्स डेट्स भी सामने आ गई हैं, और जो उसकी प्राइस के लिहाज से जो पहला सोर्सेस के अनुसार जो इंफॉर्मेशन आई थी उससे काफ़ी बेहतर एक प्राइस टैग सामने आया है, वो भी सूत्रों के अनुसार ही आया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टार्टिंग विद द टॉपिक, द मोस्ट एंटिसिपेटेड कार ऑफ पाकिस्तान आज की तारीख के लिहाज से दैट इज होंडा HR-V, और उसके लिहाज से बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल तकरीबन कुछ महीने से इसके टीजर्स वगैरह आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है होंडा की उसके ऊपर आ रहे हैं, जिसके अंदर होंडा एटलस ने इस क्रॉस ओवर SUV के फ्रंट ग्रिल, फ्रंट और रेयर लाइट्स के लिहाज से, साइड व्यू मिरर्स के लिहाज से, एयर बैग्स की तादाद और कार की डुअल टोन छत के लिहाज से, जो सनरूफ है वो डुअल टोन के साथ आ रहा है, तो उसके लिहाज से भी मतलब ये टीजर्स थे जो कि कॉन्टिन्यूस विद द पैसेज ऑफ टाइम हर थोड़े वक्फे के बाद ये टीजर्स जारी किए जा रहे थे और लोगों की इश्तहा बढ़ाई जा रही थी। लोगों को सोचने पे मजबूर किया जा रहा था कि यार ये कौन सी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल कितने फीचर्स के साथ आती है, किस तरह की लगती है, फ्रंट कैसा है, बैक कैसी है, फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। तो काफ़ी हद तक लोगों को पंप अप होंडा ने कर लिया है, और अब जो खबर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद अफजा भी है, और वो भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इधर मैं एक और चीज़ का इजाफा करना चाहूँ, पहले यही सोचा जा रहा था कि मिड सितंबर तक इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा, बट चूंकि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिहाज से चीज़ें चल रही हैं, तो आई थिंक कि कंपनी ने क्या डिसाइड किया है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं, बट जो मुझे समझ में आई है दैट इज के उन्होंने इस चीज़ को डिले इसी बेसिस के ऊपर किया है कि थोड़े से और टीजर्स दे देते हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि इस गाड़ी को लॉन्च किया जाए। बट अब जो मुतवक्किल लॉन्च है दैट इज के कल की डेट के लिहाज से जितने भी होंडा के डीलर्स हैं उनको कंपनी ने बुलाया था फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री में जब वो गए हैं तो उन्होंने कोई चाय पानी तो पीना नहीं था, वहाँ पे बेसिकली HR-V को उनको दिखाने का मकसद था कि वो सारे जो डीलर्स हैं एटलीस्ट उनको पता हो कि क्या गाड़ी आ रही है, कितने फीचर्स के साथ आ रही है, वो सब कुछ। तो कल उनको बुलाया गया था, और जब डीलर्स हजरात को बुला लिया जाए अपनी कंपनी के अंदर, या कंपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर बुला ले, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वेरी सून वो गाड़ी मार्केट में आने लगी है। और चूंकि कल की डेट में वो डीलर्स हजरात गए हैं, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि एंड ऑफ अक्टूबर में इस गाड़ी को लॉन्च हो जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, फाइनल तो ऑफ कोर्स कंपनी के ऊपर है कि वो कौन सी डेट को फाइनल करती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस टैग के लिहाज से। प्राइस टैग पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये गाड़ी 2 वेरिएंट्स में आ रही है, 1500 पेट्रोल एंड 1500 हाइब्रिड वेरिएंट के लिहाज से। जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे बात की थी उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वो था 7 to 7.5 मिलियन से लेके अराउंड 9 to 9.5 मिलियन, और उस टाइम भी यही कहा जा रहा था जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो 1-2 महीने के बाद लॉन्च किया जाएगा पेट्रोल के, और उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 9 to 9.5 मिलियन सोर्सेज के थ्रू ये पता चल रहा था। बट अब चूंकि गाड़ी लॉन्च पैड के ऊपर खड़ी है, ऑलमोस्ट मतलब एंड ऑफ अक्टूबर में या स्टार्ट ऑफ नवंबर में इस गाड़ी को लॉन्च हो जाना चाहिए, तो जो अब इंफॉर्मेशन आ रही हैं प्राइस टैग के लिहाज से वो काफ़ी एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल इस लिहाज से कि चंगान की X7, टूसॉन होंडाई की और किया की जो स्पोर्टेज है, ये क्रॉसओवर SUVs हैं, और पूजो भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। तो इन तमाम गाड़ियों के अगर आप प्राइस टैग्स को मैच करते हैं तो इससे ही मिलता जुलता कोई प्राइस टैग निकलना चाहिए। तो अभी जो इंफॉर्मेशन है प्राइस टैग के लिहाज से, जो पेट्रोल वेरिएंट है उसको 6 to 6.2 मिलियन में होना चाहिए, और जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसको 6.8 to 7 मिलियन में होना चाहिए। और अगर ओवरऑल भी देख लिया जाए तो मेरे लिहाज से थोड़ा बहुत ही फर्क होना चाहिए, इससे ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। बट आज की डेट के लिहाज से एज पर द सोर्सेज ये प्राइस टैग समझ में आने वाला है, और अगर ये होता है तो देयर इज नो डाउट कि
इस होंडा HR-V ने मार्केट को हिला देना है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।